शांति कैसे कनेक्ट करें, कैसे प्राप्त करें। हम ईश्वर को आराधना करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम मस्जिद जाते हैं, चर्च, गुरुद्वारे। हम क्या सबसे ज्यादा ईश्वर से मांगते हैं? कोई धन मांगता है, कोई स्वास्थ्य मांगता है, पर शायद हम नहीं जानते कि हम सबसे ज्यादा जो हम उससे चाहते हैं, ईश्वर से, वो है शांति। और शांति कब तभी होती है जब हमारी भौतिक इच्छाएं काफी हद तक पूरी होती है। उसमें धन भी आता है, स्वास्थ्य भी आता है, परिवार भी आता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई भी आती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो आपका जो भी प्रोफेशन है उसमें अगर अच्छा हो रहा है तो आपको शांति का अनुभव होता है। सवाल ये उठता है कि हम शांति जो मंदिर में, मस्जिद में जाके मांगते हैं, उसका क्या उपाय है, क्या तरीका है? सबसे पहला है भक्ति और श्रद्धा। ईश्वर में अडिग विश्वास और भक्ति शांति को पाने की दिशा में पहला कदम है हमारा। भगवान के प्रति समर्पण और उनकी आराधना से मन को शांति मिलती है। हमारी दैनिक प्रार्थना में मंत्र जाप और ध्यान से आत्मा की शांति मिलती है। दूसरा उपाय है ध्यान और साधना। ध्यान, मेडिटेशन एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है जिससे हम मन को शांति और स्थिरता प्रदान करते हैं। नियमित ध्यान से मानसिक तनाव कम होता है, आत्मा की गहराई में शांति मिलती है और ध्यान से हमें मन के अंदर एक आत्मिक, अलौकिक दिव्यता का अनुभव होता है। तीसरा नियम है करुणा और प्रेम। दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखना ईश्वर की शांति में और ईश्वर को अनुभव करने में हमें बहुत मदद करता है। चौथा नियम है साधारण और संयमित जीवन जीना। शरीर और मस्तिष्क की शांति के लिए संयमित और संतुलित जीवन जीना सबसे महत्वपूर्ण है। अधिक भोग विलास और तनावपूर्ण जीवन में रहकर हम ईश्वर को प्राप्त करने के प्रोसेस में दूर चले जाते हैं। पांचवा तरीका और नियम है सकारात्मक सोच और आत्म स्वीकृति। अपने अंदर के पॉजिटिव जो हमारे विचार होते हैं उनको एक्सेप्ट करना, उनको स्वीकार करना और निगेटिव विचारों को दूर करना ईश्वर को प्राप्त करना और ईश्वरी शांति का बहुत एक इंपॉर्टेंट तरीका है। छठा नियम है कर्मयोग। अपने जीवन में
अपनी जिम्मेदारियों को निष्ठा और ईमानदारी से निभाना, बिना किसी अपेक्षा के कार्य करना, यही सच्चा कर्मयोग है। और जब हम अपने कार्यों को भगवान को समर्पण कर देते हैं तो हमें आंतरिक शांति और सकात और संतोष का अनुभव होता है। सातवां, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, कृष्ण, भगवान शंकर या जो भी आपके इष्ट भगवान है, बजरंगबली, उनके नामों का जाप करना। देवी देवताओं को जिनमें आपकी श्रद्धा है, उनके नामों का गुरु के द्वारा बताए गए मंत्र के द्वारा जाप करना हमें मानसिक शांति का अनुभव देता है और साथ ही साथ यह भगवान के प्रति आस्था और प्रेम को भी आगे बढ़ाता है। आठवां और सबसे महत्वपूर्ण जो उसका नियम है वो है संसार के मोह को त्यागना। संसार की माया और भौतिक इच्छाओं से दूर रहकर भगवान के प्रति एकाग्रचित होना शांति के लिए, शांति की दिशा में सबसे इंपॉर्टेंट कदम है। जब हम संसार के मोह को कम करते हैं तो हम आत्मा की सच्चाई की ओर आगे बढ़ते हैं और इस प्रोसेस में हमें ईश्वरीय शांति का अनुभव होता है। अगर आपको हमारा भक्ति रूप योगी श्री अनिल आचार्य जी द्वारा विचार अच्छा लगा हो तो कृपा भगवान धाम संस्था को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह के और भी भक्ति विचार देखने के लिए जुड़े रहें। भगवान धाम से अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें।